इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले SummerSlam नाइट 1 और नाइट 2 के पूरा प्रेडिक्शन कार्ड क्या कहता है और कौन सा शॉकिंग रिटर्न करने वाला और कौन से मैच में और क्या कैश इन की कहानी यहाँ पे बनेगी सेथ की और क्या होगा अगर सीएम पंक जीत गए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसकी पूरी बात करेंगे, पूरा प्रेडिक्शन कार्ड हम देखेंगे नाइट 1 और नाइट 2 दोनों दिनों का। तो पहले शुरू करते हैं, बात कर ले नाइट 1 का पूरा प्रेडिक्शन कार्ड। पहली जो मैच में लूंगा वो होंगी रोमन रिंग जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रिड एंड ब्रॉन ब्रेकर की। और ये मैच लेने का पहला रीजन ऐसा था कि ये वाला मैच शायद से किक ऑफ कर सकता है पहले नाइट को, क्योंकि दोस्तों पहले से पता चल गया, कल ही वैसे पता चल गया था कि यहाँ पे मेन इवेंट करने वाले सीएम पंक एंड गुंथर। तो डेफिनेटली ये एकलौता मैच है जो इस कार्ड में ओपनिंग करने लायक तो बनता है। और वैसे कहा जाए तो नाइट 1 इज बेसिकली टैग टीम सिनेरियो वाइज है, ठीक है, मतलब 3 से 4 मैच टैग टीम के पहले नाइट में। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज है कि शायद से अगर कराना है किसी को किक ऑफ तो रोमन का मैच इज द बेस्ट चॉइस, जो कि हुआ था क्राउन जूल में भी, वही कहानी यहाँ पे भी बना सकते। बात कर लो मैच के बारे में, मैच की क्या कहानी बना सकते, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी है वैसे नहीं। मुझे लगता था अगर ये वाला मैच में सबसे आखिर में रहता वीडियो के तो मजा आता, लेकिन क्योंकि भाई नाइट 1 पहले है तो इसलिए मैंने पहले इसको ले लिया है। वरना इसके पीछे मेरा बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें रहने वाली है। बात करूं पहले तो चलो बात शुरू करता हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, इस वाले मैच में सेथ रॉलिंस ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और क्योंकि इसके लिए रीजन एक और है, हमने देखा था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस हो गया था इंजर्ड, उसके बाद कहानी क्या रंगी है, क्या हुआ है। सेथ रॉलिंस की बात में कुछ रिपोर्ट आई नहीं, बंदे क्या इंजरी के बारे में क्या कहना है, क्या बंदा कब तक ठीक होगा, क्या बंदे की सर्जरी करानी पड़ेगी, कुछ भी रिपोर्ट अभी तक तो आए है नहीं। तो अगर मैं इतना पूरा सिनेरियो को मैच करूं, जो एक रूमर आया था, देखिए सेथ रॉलिंस की जो इंजरी वो सही में गलत हो सकती है या फिर फॉल्स बनाई होंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो वैसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो मुझे कल से लग रहा है। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो सेथ रॉलिंस का रिटर्न इस वाले मैच में बन सकता है। नहीं तो एक और मैच बनेगा जिसमें बात करूंगा नाइट 1 के मेन इवेंट में, ठीक है, वो मैं लेके आऊंगा वैसे क्या चीज रहेंगी। और जब से नियोमी का जो होता है कैश इन, उसने मैच भी लड़ा था और बाद में कैश इन भी किया था रिवॉल्यूशन, तो मेरा थोड़ा सोचने का तरीका अलग हो गया है, ठीक है। तो मैं ये भी सोच सकता था यहाँ पे सेथ रॉलिंस वाले मैच में भी आएंगे और बाद में भी आएंगे, जिसकी मैं आगे बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैच के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो रिजल्ट इज आई गेस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड की नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर कहा जाए, जैसा फिलहाल हील दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हील का यहाँ पे जितना शायद मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड शायद से ये वाला मैच जीतेंगे। मैं जरूर मेरे मन से चाहता हूँ कि रोमन रिंग्स जे उसो जीत जाए, लेकिन नहीं होगा, शायद से वो पॉसिबल एंगल नहीं रहेगा। हो सकता है जीत जाए, लेकिन जीतने के बाद कहानी कैसे आगे बढ़ेगी वो थोड़ा एक सवाल आता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद से जीतेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड, जो आगे जाके फिर से इनके सामने ही मैच लड़ने का एक और ऑप्शन रख सकते हैं, जो मैं बताऊंगा आने वाले दिन में। बढ़ते आगे बात कर लिए दूसरा मैच के बारे में, जो कि टैग टीम का ही रहेगा, जो कि रहने वाला रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सिन परेज वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड चार्लेट फ्लेयर का। अगर इस वाले मैच की बात करूं, तो देखिए जिस तरह सिनेरियो अब तक बना है ना, मतलब रिसेंटली कुछ दिनों में, जैसे रिसेंटली 3-4 हफ्तों से, लगभग 1 महीने से बात कर ले, तो एलेक्सा ब्लिस और चार्लेट फ्लेयर की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही, ओके। और आज के स्मैकडाउन में वही लगा था और डेफिनेटली लग रहा है कि इनका टैग टीम सिनेरियो और टैग टीम टाइटल इनके पास आने वाला है। नहीं तो एक और चीज के ऊपर आ सकती है, जो कि लिव मॉर्गन का रिटर्न हो सकता है। अभी मैं इधर इतना दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आ रही होंगी लिव मॉर्गन तो ही ये टाइटल डिफेंड होगा, नहीं तो अलेक्सा एंड चार्लेट आर द विनर ऑफ दिस मैच। मुझे यही से लग रहा है कि यही होने वाला है। बढ़ते आगे बात कर ले एक और टैग टीम मैच, जो कि हुआ है भाई सेलिब्रिटी एंड रेसलर के बीच में। ऑलरेडी बता चुका कौन कौन है यहाँ पे। जेली रोड, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू एंड लोगन पॉल का मैच है। और इस वाले मैच में डेफिनेटली आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला मैच जीत जाए ड्रू और लोगन। लेकिन जैसा फिलहाल कहानी बना रहे ना, वो देखकर तो यही लगता है कि शायद से ड्रू एंड लोगन विल लूज दिस मैच। लेकिन मैं स्टिल कहूंगा हैज अ हिल प्लेयर शायद वही जीतने चाहिए ये वाला मैच। जेली रोल का फ्यूचर भी आने वाला, मतलब फ्यूचर में आने वाले डब्ल्यू में उन्होंने कहा है, लेकिन इस साल नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे। तो शायद ये वाला मैच वो जीत सकते हैं, इसके चांसेस बहुत है। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है वो यह है कि भाई यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और जेली रोल शुड बी लूज दिस मैच। चलो अगले जो मैच रहेंगे नाइट 1 के, जो कि अगले 3 मैच है, वो रहने वाले सिंगल्स मैच। जो पहला रहेगा वो रहेगा सामी ज़ैन वर्सेस कैरन क्रॉस का। अगर इस वाले मैच की कहानी देखें तो ज्यादा लंबी है नहीं, लेकिन क्योंकि रिसेंटली दिनों में इनके लगातार मैच होते जा रहे फ्रॉम द नाइट ऑफ चैंपियन, तो इस वाले कहानी में, इस वाले फिलहाल सिचुएशन में मैच का रिजल्ट आई डोंट गेस कि कुछ अलग जाएगा। लेकिन जो कहानी उन्होंने लास्ट
रॉ के ऊपर कही थी, जो उनका एक बिहाइंड द सीन सेगमेंट हुआ था। वहाँ पे जो उन्होंने कहा था, मुझे देखकर तो लगता है शायद से कैरन क्रॉस जीतने चाहिए, लेकिन डील का बहुत बड़ा अभी लफड़ा दिखाई दे रहा है, ओके। अभी अगर मैं इस वाले मैच को देखता हूँ, तो ये वाला मैच एज़ फॉर द कैरन क्रॉस सबसे इंपॉर्टेंट मैच रहेगा, उनके करियर का, ओके। अगर ये वाला मैच कैरन क्रॉस जीत रहे होंगे, तो डेफिनिटली यहाँ पे सामी का हिल्टन होने वाला, ये लगभग तय है, ओके। अगर हार रहे होंगे तो कैरन क्रॉस का शायद से ये आखिरी मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ऐसा आप समझ सकते हो, ओके। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे जितना फिलहाल कहानी दिखाई देती है, शायद से कैरन क्रॉस को ये वाला मैच जीतना चाहिए, जैसा फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया भी था। तो मेरा वही कहना है, कॉन्ट्रैक्ट एक साइड में रखो, लेकिन कहानी वैसे बना रहे कि सामी का हिल्टन कराना होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेंगी। लेकिन अगर सामी का हिल्टन करा रहे होंगे, तो जो ब्लड लाइन की कहानी थी, उससे सैमी ज़ेन विल बी डेफिनिटली आउट ऑफ द सिलेबस। वो हो सकता है, वो मैं कहूँगा यहीं से, ठीक है? आई डोंट नो सैमी हिल्टन की बात क्या है, लेकिन अगर हो रहा होगा तो जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि यहाँ पे कैरन क्रॉस जीतने चाहिए और सैमी का हिल्टन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर ले जेड एंड टिफनी स्ट्रैटन का मैच, जो कि रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, वुमेन्स डिवीजन की चैंपियनशिप का मैच है। क्या रहेंगी कहानी? अभी यहाँ पे एक और चीज़ पकड़ लो, ठीक है? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा एक सवाल आ रहा है, जो कि ओपनिंग मैच और किक ऑफ मैच के बारे में है। ये वाले मैच देखने के बाद, यहाँ पे जो टिफनी और जेड का मैच है, डेफिनिटली ये वाला मैच डिज़र्व करता है एज़ ओपनिंग मैच, लगता है मुझे, ओके? मैच में ज़रूर कुछ कैश इन नहीं रहेगा, लेकिन हैज़ एथलेटिक दोनों का जो सोर्स था, फ्रॉम द बैकग्राउंड जो उनका दोनों का है, दोनों जैसे रेसलिंग मूव लगाते हैं, तो कम से कम उनको ओपनिंग तो देना चाहिए था। आई डोंट नो, दे भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं रोमन का देखूँ, तो वो भी एक चीज़ है कि इतना बड़ा स्टार है, उसको क्या आप बीच में डालोगे, तो वो भी एक कहानी लगती है। तो ये 2 जो मैच है ना, रोमन की और ये जेड और टिफ़नी की, ये दोनों में से मुझे लगता है कोई एक मैच किक ऑफ करेगा। डेफ़िनिटली अब तक अपडेट है नहीं मेरे पास, तो क्या ही कर ले। शायद आ भी गई होंगी, लेकिन मैंने अब तक देखा नहीं है, ठीक है? मैं सीधा प्रेडिक्शन करने आ गया था। मैंने कुछ भी देखा नहीं सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या कहानी फिलहाल बना रहे हैं, तो शायद हो भी होगा, आई डोंट नो, ओके। अभी उससे बढ़ते आगे और इस वाले मैच की अगर बात करूँ, तो टिफ़नी और जेड के बीच में कहानी सिंपल है, और जितना मैंने देखा है कि लगता है कि जेड को अभी बूस्ट अप दे रहे हैं, तो वो चैंपियन बनेंगी। और रीज़न्स भी जो सिंपल लग रहा है, वो ऐसे कि जेड वर्सेस बियांका बलेर की मैच की कहानी यहाँ से शुरू हो सकती है, अगर यहाँ पे जीतती है जेड कारगिल। क्योंकि यहाँ पे बियांका बलेर इज़ रॉयल रंबल विनर थी वो, हार ज़रूर गई थी, लेकिन वो थी। डेफ़िनेटली वो कहानी बना सकते हैं। आई डोंट नो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, लेकिन मेरा वही कहना है कि शायद से ये होने वाला है, और जेड इज़ विनर। और टिफ़नी हार जाएँगी। टिफ़नी को शायद से अभी 6 से 7 महीने हो गए ना, जनवरी में वो जीती थी, अब से 6 महीने हो गए लगभग। मुझे लगता है अभी हारना तो पड़ेगा बंदे को, वही चीज़ कहूँगा। अभी डीपली नहीं जाऊँगा, आगे बढ़ती है, इसकी तो हम बातें करेंगे वैसे, लेकिन मेरा तो वही कहना है कि जेड जीत जाएँगी, सीधा स्किप कर लो, आगे बढ़ते हैं, मेन इवेंट का बात कर ले, जो कि रहेगा गुंथर वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस वाले मैच की बात करूँ ना, बहुत खास सेगमेंट रहेंगे इस वाले मैच में, डेफिनिटली इसको फिलहाल मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। शुरू करते हैं, ठीक है? अब दोस्तों मैच की बात करें, तो मैच विल बी ऑसम, डेफिनिटली यहाँ पे दोनों का अपर हैंड इक्वली रहने वाला है, और ये वाला मैच लगभग लोग चांट करने लगेंगे कि दिस वाज़ ऑसम, डेफिनिटली ऐसे चांट लगेंगे। और अगर रिजल्ट की बात करूँ, तो मेरा कहना यही है, एक तो सीएम पंक जीत जाए, नहीं तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो जाए, कैश इन कर दे और जीत जाए ये वाला टाइटल। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने कल ही बताया था आपको, शायद से जो एक कहानी रहेंगी सर्वाइवर सीरीज के लिए जो इनकम्प्लीट रह गई थी, वो यहाँ से करा सकती है, रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकती है ना। मैं उधर नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ, वैसा एंगल बना रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेथ का रिटर्न। अभी देखिए यार, मुझे सही में लग रहा है कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं, मुझे सही में वैसा ही फील हो रहा है फिलहाल देखते हुए, जैसे रिपोर्ट आ रही है। और बंदे की अब तक ना ही कोई सर्जरी की रिपोर्ट है, ना ही कुछ मेडिकल कुछ अपीयरेंस दिखा रहे हैं, तो मुझे वही लगता है कि बंदा शायद से घर पे बैठा हुआ बस वेट कर रहा है अपना एक सरप्राइज रिटर्न का। तो लगता है कि भाई कल का मौका है, वो आ सकता है, एक तो टाइटल के लिए, नहीं तो रोमन के लिए, दोनों में से किसी एक चीज के लिए वो आएगा, ऐसा लग रहा है। बढ़ते हैं नाइट 2 के पूरे पूरे प्रेडिक्शन कार्ड के ऊपर। अब इस वाले दिन का जो ओपनिंग मैच है, मुझे लगता है 99% तय हो जाएगा, जो कि रहेगा ट्रिपल थ्रेट। नियोमी यहाँ पे रहेंगी, रिया रिप्ली वर्सेस आयोस्का। ये जो मैच है, मुझे लगता है कि शायद से ओपनिंग कर सकता है, क्योंकि इस वाले मैच में कैलिबर उतना है कि ये वाला मैच बढ़िया डिलीवर करके देगा। मैच की कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी ज़्यादा कुछ लंबी कराए नहीं, लेकिन जितना करा भाई ठीक है, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट है तो मज़ा वैसे भी आता है मैच देखने में, और क्योंकि यहाँ पे नियोमी है जो कि ऑलरेडी हील हो चुकी है, जिसका हील कैरेक्टर इज़ डेफिनिटली ऑसम।
लोगों को पसंद भी आ रहा है और शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको पुश देना बहुत अच्छी तरह चाहेंगी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद से नियोमी विल बी अ स्टिल विनर। ज़रूर नो डिस्क्वालिफिकेशन इसमें रूल रहे थे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी करा सकते हैं, तो वो चीज़ आती है। आई डोंट नो, मैं इस बार ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मुझे तो वही लगता है भाई, जीतेंगे नियोमी। अगर नहीं जीतती तो यहाँ पे शायद से एक ही एंगल आता है, जो कि रिया रिप्ली का, क्योंकि रिया रिप्ली ने अब तक आयो स्काई को हराया है नहीं। तो वो एक कहानी रहती है जो इनकम्प्लीट अब तक रही चैप्टर, वो शायद से कंप्लीट हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो करना चाहिए। अभी चलो बढ़ते आगे, बात कर ले अगला मैच जो कि मैं लूँगा एज स्टाइल वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और इस वाले मैच में बहुत हाईली चांस है कि एज स्टाइल वाला टाइटल जीतने वाले। एज स्टाइल ने आज के किक ऑफ शो में कहा था कि वे उनका शायद से आखिरी समरस्लैम हो सकता है, तो शायद से लग रहा है हो गया है, बंदा भी जीतने वाला है, लग तो वही रहा है। बंदे के पास टाइटल शायद से जा सकता है और क्योंकि कहानी बहुत दिनों से बना भी रहे तो होने तो वाला है भाई, बंदे को एक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तो मिड का टाइटल तो मिल ही जाएगा, मुझे लग रहा है इस बार डेफिनिटली होने वाला है। इसकी मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। आगे बढ़ते बात कर ले बेकी लिंच वर्सेस लायरा वॉल्किया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वुमेन्स डिवीजन का और इस वाले मैच में नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल हो चुके हैं और इस वाले मैच की डेफिनेटली कहानी इज गोइंग टू बी ऑसम। इस वाले मैच की कहानी एक सिंपल है, अगर ये वाला मैच बेकी लिंच जीतती है तो बाद में लायरा उनको कभी भी जब तक वो चैंपियन है उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगी। ओके, तो जितना मुझे लगता है एक छोटा सा एंगल दूंगा, अब इसका ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन शायद से बेकी लिंच को यहाँ पे बचाने के लिए कौन आएगी मालूम है क्या? वो आ सकती है बेली। बेली शायद से इस वाले मैच में इंटरप्ट कर सकती है और ऐसे बहुत बार अभी पीछे टीज़ भी किया है, शायद बंदी हील टर्न के ऊपर जाएँगी। तो लग वही रहा है कि शायद से बेली आएँगी और यहाँ पे लायरा को आउट ऑफ द मैच कर सकती है क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, तो ये भी हो सकता है। डेफिनिटली ये जो एंगल है बहुत कूल लगता है, तो शायद से ये हो जाएगा कि बेकी लिंच को बचाने के लिए बेली आएँगी और हील टर्न हो जाएगा। डेफिनिटली ये शो वन ऑफ द बैंगर रहेगा। मैं SummerSlam की बात करूँ डेफिनिटली ये करा भी सकते हैं। ओके, इसका हिल्टन, सैमी का हिल्टन और कोडी का भी हिल्टन, वो एंगल आगे लेके आएँगे, वैसे बढ़ेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते बात कर ले सोलो सिकवा वर्सेस जेकब फाटू का मैच रहेगा स्टील केज में फॉर द यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच है और इस वाले मैच की डेफिनिटली हाइलाइट रही कि यहाँ पे एमएफटीज़ रिंग साइड के ऊपर खड़े हो सकते हैं। डेफिनिटली ये स्टील केज में मैच है लेकिन फिर भी खड़े हो सकते हैं। नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल है तो डेफिनिटली वो ऊपर से चढ़कर अंदर जाके मार सकते हैं यहाँ पे सोलो के पंटर सबको, जेकब फाटू को सॉरी बेसिकली कहा जाए तो। और लग रहा है कि शायद से यहाँ पे जिमी ऊसो बचाने को आएँगे और मैं बहुत जल्दी बोलूँगा वैसे कि जिमी ऊसो जीतने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लेकिन अभी इसी वक़्त कहूँगा शायद से जेकब फाटू विल बी अ विनर ऑफ दिस मैच, ज़्यादा इन डीप जाऊँगा नहीं, ठीक है? बढ़ते आगे बात कर ले दोस्तों, अगला जो मैच हम लेंगे वो लेते हैं टीएलसी मैच, टीएलसी टैग टीम मैच जो कि होने वाला है भाई बहुत मतलब आई गेस 6 या 8 टैग टीम उसमें इन्वॉल्वमेंट है। डीआईवाई होने वाली, साथ ही में स्ट्रीट प्रॉफिट होने वाली, साथ ही में अंदर दैन फिनिक्स वो भी रहने वाले, साथ में मोटर सिटी मशीन गन है, साथ ही में यहाँ पे जो चैंपियन बने हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं व्हाइट सिक्स, वो सारे लोग यहाँ पे होंगे, तो डेफिनेटली इस वाले मैच में मजा बहुत आएगा। और टीएलसी मैच लास्ट टाइम जब हुआ था ऑन द स्मैकडाउन शो बिफोर रसलमेनिया, खतरनाक मजा आया था ना, मुझे लग रहा है इस वाले मैच में बहुत मजा आने वाला है। और इस वाले मैच में चैंपियन का मैं प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा और आई गेस करना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोस्तों वो मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी को मेरे सबसे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिलहाल वही लग रहा है, व्हाइट सिक्स हारने वाली, अपना टाइटल हार जाएंगी क्योंकि चैंपियन का मतलब क्या, अगर आप टीवी पे आ ही नहीं रहे हो, जैसा मैं रोमन के लिए कहता हूँ, वैसा व्हाइट सिक्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि व्हाइट सिक्स बहुत दिन हो गए। मतलब ऐसे आते नहीं यार, उनके माइक सेगमेंट होते ही नहीं क्योंकि वो व्हाइट सिक्स है, वही एक बड़ी कहानी है। तो आप उनको बस एज़ अ सस्पेंस रख रहे हो तो उनको चैंपियनशिप मत दो, मेरा वही कहना है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि व्हाइट सिक्स चैंपियनशिप हारेंगी। कौन जीतेगा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप बता दो कमेंट करके कौन आपको लगता है जीतना चाहिए, ओके? आगे बढ़ते हैं। बात कर ले मेन इवेंट के बारे में अभी जो कि है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। अभी इसके लिए तो समय देना ही पड़ेगा। हमें पता है कि जॉन सीना का भी हील टर्न से बेफेस टर्न हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना, कोडी के पास एक ही ऑप्शन है, बंदे को हील टर्न होना ही पड़ेगा। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक रूल रहता है जो कि ऑब्वियसली सबको पता है, हील वर्सेस बेबी मैच होते हैं पीएलडी में। ओके, अगर बेबी वर्सेस बेबी कराओ ना तो भाई कंफ्यूजन बहुत होता है। तो वैसा ही लग रहा है मुझे शायद से कोडी रोड्स का हील टर्न होगा। और हील टर्न की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो एंगल आता है वो आता है द रॉक का रिटर्न। रॉक आ सकते हैं
और जो सोल सेल करने की ऑफर दे रखी है अब तक कोडी को, वो कोडी रोड्स एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद जॉन सीना विल बी डेफिनेटली हारने वाले। ठीक है, वही कहूँगा रॉक का रिटर्न पॉसिबल एंगल इस वाले मैच का रहेगा। ज़्यादा डीपली जाओ क्या तो एक और चीज़ आती है, यहाँ पे शायद से ट्रेविस स्कॉट आ सकते हैं या फिर उनकी जैसा कोई और आएगा, जो शायद से कोडी की मदद करेंगे। अगर कोडी का हिल्टन मतलब ऑब्वियसली होने वाला, अभी जॉन सीना का हिल्टन तो नहीं है ना, जॉन सीना के पीछे तो कोई खड़ा रहने वाला है नहीं, तो यहाँ पे कोडी के पास ये एक मौका है कि जहाँ पे बंदा जाएगा और जॉन सीना को फेलेंगा, टाइटल शॉट मार सकता है। वही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है और इसके बाद शायद से लोग कोहली को बू करना भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए एक और चीज़ के ऊपर एक बोलूँगा, कोहली ने खुद कहा था, मैंने आपको कल मतलब अगर मैं कहूँ तो फ्राइडे के वीडियो में, ओके? मतलब कल के वजह से कहा जाए तो फ्राइडे के वीडियो में कहा था कि कोहली ने खुद कहा है, अगर उनका हिल्टन होता है, तो उनके मुँह से शब्द नहीं निकलेंगे और स्मैकडाउन में वही हुआ था, कोहली के मुँह से शब्द नहीं निकले थे। आप समझ लो, बाकी आप समझदार, आपको समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिलहाल वही लग रहा है कि जॉन सीना हारेंगे, कोडी जीतेंगे, कोडी का हिल्टन होगा। तो बहुत सरप्राइजिंग पैकेज रहने वाला पूरा समरस्लैम का शो। और देखिए नाइट 1 में क्या होगा, सामी का हिल्टन हो सकता है और साथ में सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो सकता है। नाइट 2 के लिए बेली अगर आ रही होंगी, तो बेली का हिल्टन होगा और साथ ही में कोडी का भी हिल्टन होगा और द रॉक का रिटर्न का एक ऑप्शन आता है, वो सारी कहानी हो सकती है। तो डेफिनिटली दोनों नाइट में कुछ ना कुछ शॉकिंग सा होने वाला है, जिसके पीछे कुछ कहानी बना सकते हैं, फिलहाल कहा जाए तो। दोस्तों फिलहाल वीडियो में ही रुकता हूँ और एक और चीज़ एंगल डालना चाहता था जो नहीं डाला है, वो है भाई ज़िला फाटू का। क्योंकि मैं उस तरह इतना रूमर नहीं जाऊँगा, रूमर बहुत हो जाएँगे नहीं तो, ठीक है ना? ज़िला फाटू का एंगल आता है वैसे कि सोलो के एंगल में आ सकता है या फिर रोमन के भी एंगल में आ सकता है। लेकिन उसको मैं फुल्ली डिस्क्राइब नहीं करूँगा दोस्तों, फिलहाल वो तो बस एक बहुत बड़ा-सा रूमर है, बड़ा-सा, तो नहीं लेंगे। दोस्तों फिलहाल पूरा प्रेडिक्शन देखिए हो चुका है दोनों नाइट्स का, तो मिलते हैं कल विद द प्रेडिक्शन नहीं, रिव्यू वीडियो ऑफ द नाइट 1। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, सुबह के 3:30 बजे होने वाला है समर स्लैम नाइट 1 का इवेंट और नाइट 2 का 3:30 बजे रहने वाला है सुबह की। उठना है जल्दी तो जल्दी सो जाओ, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे मैं समर स्लैम कुछ अपडेट देने वाला हूँ ड्यूरिंग द मैचेस, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।